चांदनी चौक में लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते है चांदनी चौक वालों की मर्जी से, है कि नहीं? हाँ ऋषि भैया, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी हिटलर दीदी चली गई तो हम यहाँ बैठ के अंडे देते रहेंगे क्या? मुर्गी है क्या? अंडे वंडे का पता नहीं, लेकिन इस साहिब का ऑमलेट बनाना मुझे। हम लोग हैं ना, पिछली बार नकली पुलिस लेकर आया था, आप कहो तो इस बार असली पुलिस लाकर उस कबीर को पकड़वा देते हैं। सबसे पहले एक काम कर, तू अपने मुन्ना को संभाल। शरद पार की बिरयानी देखकर उसका ईमान बदल गया। धोखेबाज है मुन्ना। सोच रहा था पाकिस्तान चला जाऊं, हुस्ना बनकर कबीर जी के साथ। भाग जा। नहीं जाऊंगा तेरे को छोड़ के, तू सिर्फ मेरा है मुन्ना। छोटे, ये क्या कह दिया यार? मैं ईमान बदल दूंगा, वो भी ऐसे केस में जब तेरा दिल दांव पे लगाओ। ईमान नहीं बदला है मैंने। मैं दल बदलू बन के गया था दुश्मन के खेमे में, ताकि उनको बांध सकूं। सुन, एक नंबर आइडिया लेके आया हूं मैं, टॉप का। क्या आइडिया? अपने पास में एक पागल आई थी ना, एक पागल को ही रवाना करते उस फौजी के साथ में तो है? मतलब तो समझो, तो मतलब समझो पहले। वो इंदिरा की हमशक्ल नहीं है, जारा, पागल खाने में सड़ रही है, कुछ काम ही आ जाए अपने निठल्ली, उसको साहिब की हुस्ना बना के चिपकाते हैं, उसको ले जाके लाहौर है। क्या तो लगाया है? क्या यार, नहीं अच्छा लगा क्या आइडिया? देख यार छोटे, मेरी तो दारू बंद है यार, बिना दारू का ऐसा ही आइडिया निकलेगा बस। अब इससे भी ऊपर चाहिए तो फिर दारू लगेगी भाई। दारू पी लूं क्या? इंदिरा की हमशक्ल नहीं है, जारा, उसको साहिब की हुस्ना बना के चिपकाते हैं, उसको ले जाके लाहौर। जी, सब्र का इम्तिहान किसे कहते हैं, ये कोई हमारे दिल से पूछे। और ऐसा क्यों? जब बबरी की पोलियो से तंग आकर चिढ़कर खुद उसकी अम्मी जान ने उसकी जान लेना चाही, तब आपने उसे बचाया, उसे एक मां का प्यार दिया, उसे अपनाया आपने। उसके अब्बू को क्यों नहीं अपना रहे आप? और कितना इंतजार करवाएंगे हमसे? जवाब दीजिए बेगम। ए कबीर चौधरी, ले ले मजा हिंदुस्तानी लाल मिर्ची का। ऐसे पेचीदा सवाल मत खड़े कीजिए, हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सी कश्मकश उठ जाती है। कैसी कश्मकश? और आखिर क्यों? जवाब दीजिए हमें। हमें कुछ नहीं पता साहब। ये बेगम, ये धुआं कहां से आ रहा है? बेटा ठीक तो है? ये धुआं तो बढ़ता जा रहा है। बबली, ठीक तो है? बबली क्या हो मेरी बच्ची को?
ठीक तो है ना? हाँ? शक्ल इतनी मासूम और हरकतें ऐसी। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या करती आप? आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई इंदु? हाँ? लगता है आपको तमीज सिखानी ही पड़ेगी। आपको आपकी गलती की सजा मिलकर रहेगी इंदु। आपको तुम्हें ऋषि साहब, हमारी बेगम का हाथ छोड़िए। और इनकी अपनी लाडली का हाथ पकड़िए। हमारा और बेगम का तो खांसते खांसते बुरा हाल हुआ ही, लेकिन इनकी हरकत की वजह से हमारी बच्ची बेहोश होने वाली थी। अभी और ऐसे में हमारी बेगम की नाराजगी जायज है। बेटी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी सी बच्ची ने छोटी मोटी शरारत कर दी, उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी मम्मी की तरह आप उसकी पिटाई करेंगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कबीर साहब? कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि हमारी बेगम इनकी अम्मी जान, यही कहना चाह रहे हैं? ऐसे दिन दहाड़े आंखें खोल के शेख चिल्ली की तरह सपने देखना छोड़िए ऋषि साहब, वरना आपका नाम भी पागलों में शुमार होने लगेगा। ये हमारी बेगम है हुस्ना, इस बात को याद रखिएगा। वरना हम ये भूल जाएंगे कि आप कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे। आई बात समझ में? दोस्त हैं कबीर साहब और दोस्त रहेंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? पर क्या है एक बात पूछनी है आपसे, बात समझ में नहीं आई मेरे। आप बार बार हर सेंटेंस के आखिर में या बीच में ना ये जताई देते हैं कि ये आपकी बेगम है। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को जताने से ज्यादा खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी बेगम है। ऐसा तो तभी होता है ना जब दाल में कुछ काला हो। दाल वाल काली है क्या आपकी कबीर साहब? क्या अहमकों जैसी बातें कर रहे हैं ऋषि साहब? हाँ? काला पीला नीला क्या कहना क्या चाहते हैं? ये हमारी बेगम है हुस्ना, बस इतनी सी बात। हमारे कुछ कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बेटी जान, आपको भी ये जल्दी से कबूल कर लेना चाहिए कि ये हुस्ना बबली की अम्मी है, आपकी नहीं। अब रिश्ते नाते जबरन तो नहीं बनाए जाते ना, समझिए आप? समझे इंदु? ये जो इनकी बेगम हुस्ना है, आपका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। ये जोड़ना भूल गए थे कबीर साहब आप, तो मैंने जोड़ दिया। कैसे बाप हैं आप?
बेटी की गलतियों पर पर्दा डाल रहे, उल्टा उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ और ना ही इंदु ने कुछ गलत किया है। इतनी समझदार तो है कबीर साहब, जानती है समझती है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। पर इस दुनिया में कई लोग हैं जो जबरदस्ती रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे अजीबोगरीब, और एक तरीके के लोग और भी हैं जो अपनों की आवाज सुन के उसको अनसुना कर देते हैं। दुनिया है। चलो। अरे बबली, बेटा बेटा सॉरी, आपको खांसी है ना? यहाँ पर चांदनी चौक में एक फेमस है बहुत दवाई के लिए, वो दवाई भिजवाता हूँ, सुबह तक परफेक्ट हो जाओगे आप। चलो आ जाओ। मैं समझती हूँ इंदु कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बिना कैसे लगता है, लेकिन मैं अपनी अम्मी को बोलूंगी ना, वो भी तुम्हें प्यार करेगी। मुझे किसी की भीख की कोई जरूरत नहीं है। और वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो मेरी मम्मी है। बढ़िया है मुझ पर एहसान करने वाली। इंदु आँख खोल, इंदु आँख खोलो बेटा। इंदु, शाबाश, चलो आँख खोलो। इंदु नहीं, इसको छूने की जरूरत नहीं है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिखावे के साथ नहीं। चलो आँख खोल इंदु। जी आँख खोल। ओए निकला छोटे, चल फटाफट। क्या हो गया इसे? आँख खोल, आँख खोल। कुछ नहीं, बस गिर गई सीढ़ी। आँख खोल, चल आँख खोल। इंदु, ऋषि साहब क्या हुआ? मैं हूँ, मैं देखभाल कर लूंगा, आपको जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। इतने सालों से मैंने संभाला है, आगे भी संभालूंगा। आप प्लीज बीच में मत आइए। अरे पर हुआ कैसे ये? वो सब दरियात बाद में करते रहिएगा, पहले भाग के डॉक्टर को बुलाइए। मैं बुलाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर! अल्लाह, कितना खून बह रहा है। ऋषि बेटा, ये कैसे हुआ ये? है? सारी आफत मेरी बच्चियों पर ही आनी होती है। इंदु, हाँ खोलना, हाँ खोल। इंदु बेटा। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। कोशिश कीजिए ना इसको उठाने की। मैं इंदु, इंदु आंखें खोलो।
शैतान नाटक कर रही है। खोल आँख खोल बेटा। ओए इंदु, हमारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? हम यहाँ और नहीं रुक सकते। शायद जाने अनजाने में हमने इंदु को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हम और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। प्लीज चलिए साहब यहाँ से। हम आपकी बातों से सहमत हैं। हम भी यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक सारे इंतजाम ना हो जाए हमारे यहाँ से निकलना। हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते साहब हम। कुछ वक्त। अरे आप देख रहे हैं ना, ऋषि जी तो अपनी बेटी को सही गलत समझा नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यहाँ और कोई तमाशा हो। प्लीज साहब चलिए यहाँ से। साहब प्लीज चलिए। गलती इंदु की नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने। गलती इंदु की नहीं है, बल्कि उसके परवरिश करने वालों की है। बेगम, आज मुझे मत रोकिए। बचपन से आज तक शायद आपने उसकी सारी गलतियां ही छुपाई हैं। उसकी गलतियों पर पर्दे ही डालते आए होंगे, इसीलिए आज उसकी हालत है। उसे सही गलत की पहचान ही नहीं है। माफ कीजिएगा, आपने शायद उसके बाप होने के हैसियत से सब कुछ सिखाया होगा, सारी सबक दी होगी, लेकिन आज उसकी माँ होती ना तो उसे तहजीब भी सिखाती, जो एक बेटी को सिखानी बहुत जरूरी होती है। लेकिन आप तो उसे बिगाड़ने पर तुले हुए। नहीं साहब, हमें तो ये लगता है कि जिस तरह के ये बाप है ना, इनकी बेटी तो वैसे ही हो जाएगी। हाँ तो आप बन जाइए ना इसकी माँ और सिखाइए इसे तहजीब और तमीज। बन जाइए इसकी माँ, सिखाइए। ऋषि साहब, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? प्लीज बेगम, आपको अपने दिलो दिमाग पर बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं। आप ऊपर जाइए, हम आते हैं। बेगम, हम आपसे कुछ कह रहे हैं आपसे। ऊपर जाइए। चल रखे। देखिए, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। इंदु की फिक्र हमें भी है, लेकिन आप भी तो सोचिए, वो बबली की अम्मी है। बबली को जरा भी खरोच आती है तो बहुत परेशान हो जाती है बेचारे। प्लीज आप शांत रहिए, इंदु जल्दी ठीक हो जाएगी। एक मिनट कबीर साहब जी, मैं पूरी तरह से आपने जो भी कहा उसको एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात पूछनी है आपसे। लेकिन आपकी प्यारी सी बेटी है, उसका नाम आपने बबली क्यों रखा? इस वक्त आपके सवाल का सबब हम समझ नहीं पाए, लेकिन उनका नाम हमने नहीं, बेगम ने रखा है। क्यों? नहीं वो, पर बबली क्यों? कोई तो खास वजह रही होगी। कोई और नाम भी तो रख सकते, तो कोई तो वजह रही होगी। हाँ वजह है, हमारी बेगम को ये नाम बबली बहुत ही अजीज है और इसीलिए हमारी बच्ची का नाम बबली रखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी इंद्रा छोटी सी थी ना, तब मैं उसे प्यार से बबली बुलाया करता था। बबली, और देखा वो ये बात भूली नहीं। हाँ, अरे भाई कैसे भूल सकती है, तो मेरी बबली है ना। माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना आप कौन है, लेकिन एक बात बताता हूँ, ये जो हुस्ना है ना, हुस्ना, दरअसल ये हुस्ना नहीं, ये मैं आपको बताता जी आप चलिए इधर आइए, आप चलिए ना उधर, वो देखे ना इंदु को उधर। आ जाओ जल्दी, आ जाओ हट जगह नहीं। हट गया। रात हो गई थी ना, तुझे ध्यान दी थी, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो आ गई। चलो बढ़िया। डॉक्टर जी सीढ़ियों से गिरी है, इसको माथे पर वहां पर चोट आई है।